हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद ज्ञानवी। आज मैं आप सभी को क्लास 9 एनसीईआरटी ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कराने वाली हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो बना दी है जिसमें मैंने चैप्टर नंबर 1 फिनिश करा दिया है और आज हम लोग का चैप्टर नंबर 2 है जो कि है भारत का भौतिक स्वरूप। जिस किसी ने वो वीडियो नहीं देखी आप लोग जाके देख लीजिएगा। और ये वीडियो आप लोगों को बीपीएससी के एग्ज़ाम में, DSSB के एग्ज़ाम में या फिर यूपी टेट या फिर यूपी पुलिस या सुपर टेट कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें हेल्पफुल रहेगी। और साथ में जिन जो भी बच्चे हैं 9th क्लास में उनके लिए भी उतनी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे भारत का भौतिक स्वरूप के पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है मुख्य भौगोलिक वितरण, यानी कि हम लोग की जो भारत है ना उसको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हिमालय पर्वत श्रृंखला, ठीक है। उसके बाद में उत्तरी मैदान में डिवाइड किया गया और फिर प्रायद्वीपीय पठार और फिर भारतीय मरुस्थल और तटीय मैदान और द्वीप समूह, यानी कि 6 पार्ट में भारत को डिवाइड किया गया है। आज हम लोग केवल हिमालय पर्वत श्रृंखला कंप्लीट कर पाएंगे क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप लोग बोर भी हो जाएंगे। एक साथ में ज़्यादा पढ़ने से हम लोगों को समझ में भी नहीं आता है। तो पहले मैं आप लोगों को सबसे पहले हिमालय पर्वत श्रृंखला पढ़ा दूँगी, उसके बाद में फिर मैं उत्तर मैदान, फिर प्रायद्वीपीय पठार, फिर भारतीय मरुस्थल और उसके बाद में तटीय मैदान, फिर द्वीप समूह। ठीक है, ऐसे करके हम लोग अपना चैप्टर फिनिश करेंगे। और इसमें ये जो स्लाइड बनाई है मैंने, इसमें जितने भी एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ना वो मैंने सारे इंक्लूड कर दिए, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। आप लोगों को अलग से दोबारा से एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जितने भी पॉइंट्स आप लोग बस इसको लर्न कर लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है भूगर्भीय तौर पे प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी का प्राचीनतम भाग है। यानी कि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे पृथ्वी, हम लोग को जो अर्थ है ना उसको 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो इसमें से एक पार्ट है प्रायद्वीपीय पठार, जो कि आप लोग जब देखेंगे साउथ में तब ये वहाँ पर दिखेगा जाके। और ये जो है ना पार्ट, ये सब पृथ्वी का प्राचीनतम भाग है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हिमालय एवं उत्तरीय मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियाँ हैं। यानी कि जो हिमालय है और जो उत्तर का मैदान है वो क्या अर्थ का न्यू पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां तथा तेज बहने वाली नदियां हैं। यानी कि हिमालय क्या है, अर्थ का न्यू पार्ट है। ठीक है, जिसमें क्या क्या ऊंचे शिखर भी हैं, घाटियां भी हैं और तेज बहने वाली नदियां भी हैं। नेक्स्ट है उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बना हुआ है। आप लोगों को पता होगा जो हम लोग का उत्तरी मैदान है उसमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चोटी घाटियों से बना है। तो जो प्रायद्वीपीय पठार बना हुआ है हम लोग का वो आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, आग्नेय एवं रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग यहाँ से हिमालय पर्वत श्रृंखला स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों को पूरा बेसिक बता दिया था, जैसे कि यहाँ पे हिमालय के बारे में थोड़ी सी हम लोगों ने बात कर ली कि हिमालय किस तरीके का, उत्तर मैदान किस तरीके का और प्रायद्वीपीय पठार किस तरीके का है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे केवल हिमालय पर्वत की। तो हिमालय एक बलित पर्वत श्रृंखला है, यानी कि फोल्डेड माउंटेन है और कैसा है, न्यू है बिल्कुल। ठीक है, अभी हाल ही में बना है, मैंने पीछे पॉइंट भी पढ़ाया था, आप लोगों को देख लीजिएगा फिर से। यहाँ पे मैं आप लोग दिखा देती हूँ। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। ठीक है, यानी कि न्यूएस्ट है। युवा मीन्स यंग, यानी कि बिल्कुल अभी अभी आया है। नेक्स्ट पॉइंट है हिमालय श्रृंखला पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैला है। अभी मैं आप लोगों को जब मैप दिखाऊंगी तो आप लोगों को मैप से बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो हिमालय कहाँ पश्चिम से लेकर पूर्व तक फैला हुआ है, यानी कि अगर हम लोग रिवर्स से बात करें तो सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। ये तो आप लोगों को पता होगा कि सबसे हाईएस्ट पॉइंट हिमालय में माउंट एवरेस्ट है ना। नेक्स्ट पॉइंट है ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। अर्धवृत्त यानी कि सेमी सर्कल। ठीक है, यानी कि हाफ सर्कल टाइप का इस तरीके से बनाएगा। अभी जब मैं आप लोगों को मैप दिखाऊंगा तो आप लोग क्लियर हो जाएगा। और लंबाई कितनी है, 2400 किलोमीटर। ठीक है, ये याद रखिएगा, 2400। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर है और अरुणाचल में 150 किलोमीटर है। यानी कि इसकी जो विड्थ है वो कश्मीर के एरिया में 400 किलोमीटर है और अरुणाचल में 150 किलोमीटर है। नेक्स्ट है हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है सबसे ऊपरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय हिमाद्री कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें 6000 की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं।
यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है महान या आंतरिक हिमालय या फिर हिमाद्री की। अब यहाँ पे मैप देख लीजिए, तब आप लोग को सबसे ज़्यादा क्लियर आएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए इस इतने एरिया में ये पूरा हिमालय फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था पश्चिम से लेके पूरब तक। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग अपना अर्थ के इंडिया के रिस्पेक्ट में देखें, तो यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने मान लिया ये तो नॉर्थ हो गया, ये यहाँ पे हम लोगों का वेस्ट हो गया, यहाँ पर ईस्ट हो गया। ठीक है, तो ये पूरा जितना भी आपको ब्राउन दिख रहा है, ये पूरा हिमालय है। तो ये वेस्ट हुआ ना, इस साइड में ये दिख रहा है जो, ये वेस्ट और ये ईस्ट, यानी कि हम लोग का जो हिमालय फैला हुआ है वेस्ट से लेके ईस्ट तक। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। और इधर साइड में यहाँ पे बहती है सिंधु नदी। तो पीछे मैंने आप लोगों को बताया था हिमालय सिंधु से लेके ब्रह्मपुत्र तक फैला है। तो ये मान लीजिए सिंधु नदी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ ये सिंधु नदी हो गई और फिर इधर साइड तक बहती है ब्रह्मपुत्र नदी। तो यानी कि ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। तो हिमालय सिंधु से लेके ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ है। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को बताया था हिमालय 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सबसे पहला पॉइंट था हिमालय का, यानी कि यहाँ पे देख लेते हैं जिसको कहते हैं महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री। तो उसको मैप में भी देख लेते हैं वो कहाँ पर है। ये देखिए, ये जो आप लोगों को लाइन दिख रही है, ये वाली बिल्कुल सीधी, इसको बोलते हैं हिमालय। ठीक है, इसको हिमाद्री भी बोलते हैं या फिर निम्न हिमालय भी बोलते हैं। ये जो सीधी लाइन दिख रही है आप लोगों को, ठीक है, ये मैंने एनसीईआरटी से ही पिक्चर ली है। आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा पिक्चर, तो आप लोग और ज़्यादा इसमें क्लियर दिखेगी। तो इसको बोलते हैं निम्न हिमालय या फिर हिमाद्री। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने आप लोगों को बताया कि इसकी लंबाई है 2400 किलोमीटर। ठीक है, तो यानी कि जो मैं आपको बना के दिखा रही थी, इसकी यानी कि पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी? 2400 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, और मैंने आप लोगों को बताया था इस हिमालय की जो चौड़ाई है वो यहाँ इधर साइड कश्मीर में 500 किलोमीटर और अरुणाचल में 150 किलोमीटर है। एक बार मैं आप लोगों को फिर से दिखा देती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी 500 नहीं 400, यानी कि इसकी चौड़ाई कश्मीर में है 400 और अरुणाचल में 150 किलोमीटर। ठीक है, इस साइड में देख लीजिए, यानी कि जो इधर साइड में जो विड्थ आएगी इसकी वो आएगी 400 किलोमीटर और अरुणाचल के साइड में आएगी 150 किलोमीटर। ठीक है, ये हो जाएगी 400 किलोमीटर और इधर हो जाएगी इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर। ठीक है, और लेंथ हो गई इसकी 2400 किलोमीटर लेंथ। ठीक है, यानी कि यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक हो गया 2400 किलोमीटर। नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, और इसकी ऊंचाई में, यहाँ ऊंचाई भी याद रखिएगा, इसमें यानी कि इसमें 6000 मीटर की ऊंचाई वाली चोटियाँ मिलती हैं। ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा ऊंची चोटियाँ इसी हिमालय में मिलेंगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर। अब ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा, यानी कि जो मैंने भी आप लोग जो वाला हिमालय पढ़ाया है जिसको हम हिमाद्री भी बोलते हैं, उसमें जो भी शिखर पाए जाते हैं वो सारे शिखर के नाम लिखे हुए हैं। माउंट एवरेस्ट, ये तो सबको पता होगा, इसकी ऊंचाई होती है 8848, यानी कि नेपाल में पाया जाता है। नेक्स्ट है कंचनजंगा, जो कि भारत में पाया जाता है, जिसकी ऊंचाई है 8598 और ये ऊंचाई मीटर में चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट है मकालू, जो कि नेपाल में पाया जाता है, इसकी ऊंचाई है 8481। नेक्स्ट है धौलागिरी, जो कि नेपाल में पाया जाता है, इसकी ऊंचाई है 8172। नेक्स्ट है नंगा पर्वत, जो कि भारत में पाया जाता है और इसकी ऊंचाई है 8126। नेक्स्ट है अन्नपूर्णा, जो कि नेपाल में पाया जाता है, उसकी ऊंचाई है 8078। ठीक है, नेक्स्ट है नंदा देवी, जो कि भारत में पाया जाता है, उसकी ऊंचाई है 7817 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट है कामेट, जो कि भारत में पाया जाता है और उसकी ऊंचाई है 7756। नेक्स्ट है नामचा बरुआ, जो कि भारत में पाया जाता है, उसकी ऊंचाई है 7756। नेक्स्ट है गरुआ मंथदा, जो कि नेपाल में पाया जाता है, उसकी ऊंचाई है 7728। देखिए, अगर आप लोग बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हो तो आप लोग को तो ये याद करना पड़ेगा, क्योंकि जो बीपीएससी का TRE 3 हुआ था, जो कि कैंसिल हो गया था, उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। मैं आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो क्वेश्चन डाल दूंगी, वो बहुत ही डिफिकल्ट करके क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि 4-5 ये चोटियों के नाम दे दिए गए थे, फिर उनकी हाइट को हम लोग को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग में लगाना था। तो जिसको ये सारे हाइट्स याद होंगी ना, वही वो क्वेश्चन कर सकता था। तो आप लोग को ये याद करना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है, यानी कि अनइवन, यानी कि ऑड है। ठीक है, असम का मीनिंग यहाँ पे हो गया ऑड। ठीक है, यानी कि ऊबड़ खाबड़ है, एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन श्रृंखलाओं का निर्माण अत्यधिक संपीड़ित शैलों से हुआ है। नेक्स्ट है, इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है, जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है,
धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां स्थित हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने निम्न हिमालय या फिर हिमाद्री पढ़ लिया था। ठीक है, अब यहाँ पे ये सेकंड वाला आया है जो कि लिखा है हिमाद्री के दक्षिण में ही। ठीक है, यानी कि जैसे कि ये हिमालय की हिमाद्री रेंज हो गई, उसके दक्षिण में यानी कि साउथ में ही जो सेकंड श्रृंखला है उसको हम लोग हिमाचल या फिर निम्न हिमालय बोलते हैं। ठीक है, जो कि असम है यानी कि अनइवन है। ठीक है, यानी कटी फिटी हुई है, इस तरीके से है। जैसे कि ये तो कंटिन्यूअस लाइन में तरीके से जा रही है, लेकिन जो हिमाचल और निम्न हिमालय है वो इस तरीके से कटा फटा हुआ है। ठीक है, तो इन श्रृंखलाओं का निर्माण अत्यधिक संपीड़ित शैलों से हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। यानी कि ये वाली जो हम लोग की श्रृंखला है इसमें जो चोटियां मिलेंगी 3700 मीटर से लेके 4500 मीटर के बीच की ऊंचाई की मिलेंगी। ठीक है, और इनकी जो चौड़ाई होगी वो कितनी होगी, 50 किलोमीटर तक होगी। ठीक है, और ये जो कटी फटी जो श्रृंखलाएं हैं इसमें सबसे महत्वपूर्ण है ये पीर पंजाल, जो कि सबसे टॉप में, यानी कि ये क्या होगी, ये पीर पंजाल होगी। ठीक है, जो कि सबसे लंबी भी है और महत्वपूर्ण भी है। उसके बाद में धौलाधर है और फिर महाभारत श्रृंखला है। महाभारत श्रृंखला ये नेपाल में पाई जाती है। ये वाला क्वेश्चन टीआरई 2 में आया था ज्योग्राफी में। ठीक है, ये याद रखिएगा, महाभारत श्रृंखला ये नेपाल में पाई जाती है और धौलाधर तो ये भारत में ही पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां स्थित हैं। ठीक है, यानी कि जो श्रृंखला मैंने आपको दोबारा से मैं डायग्राम बना के दिखा देती हूँ। इसके बीच में क्या, जैसे कि यहाँ पे इस एरिया में हिमाचल की घाटी होगी, कश्मीर घाटी होगी, कांगड़ा एवं कुल्लू स्थित है। ठीक है, ये जो बीच में जो एरिया दिख रहा है इसके बीच में, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बार मैप में फिर से दिखा देती हूँ तो आप लोगों को और ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये मैंने जूम कर दिया। ये जो कटी फटी श्रृंखला दिख रही है ना, ये है हिमाचल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हिमालय की सबसे भारी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। अब ये थर्ड नंबर की पार्ट आ गया हिमालय का। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, शिवालिक बोलते हैं। ठीक है, इसकी चौड़ाई है 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच में। यानी कि इस शिवालिक में हम लोग को 900 से लेकर 1100 मीटर तक की ऊंची चोटियां मिलेंगी और इसकी चौड़ाई है 10 से 50 किलोमीटर तक। नेक्स्ट पॉइंट है, ये श्रृंखला उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अपशादों से बनी है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये घाटियां बजरी तथा जलोढ़ की मिट्टी परत से ढकी हुई है। तो इस एरिया में हम लोग को जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगी। ठीक है, एक मिनट। नेक्स्ट पॉइंट है, निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जैसे कि अभी हम लोग को देखा था, हम लोगों ने कांगड़ा और कुल्लू वैली मिली थी। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां मिली थी। ठीक है, अब यहाँ पे जो घाटियां मिलती है उनको बोलते हैं दून के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और कुछ दून के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे, देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। तो अभी हम लोगों ने जो हिमालय का जो डिवीजन देखा था वो नॉर्थ टू साउथ में देखा था। जैसे कि इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे हिमालय की एक पॉइंट दिखाया, फिर एक दूसरा पॉइंट दिखाया, फिर यहाँ पे शिवालिक रेंज दिखाई थी। तो ये क्या नॉर्थ टू साउथ चल रहा था ना, ये यहाँ पे नॉर्थ हो गया और इस तरीके से साउथ हो गया। तो इसके अलावा हिमालय को पूर्व और पश्चिम के आधार पर भी विभाजित किया गया है। तो वो वाला विभाजन भी हम लोग देख लेते हैं। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमा के आधार पर किया गया है। ठीक है, यानी कि जो जैसे नदियाँ सीमा बनाती हैं उसी के बेसिस पे हिमालय को डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कि सतलज और सिंधु के बीच में जो हिमालय पड़ता है उसको पंजाब हिमालय बोलते हैं और उसको हिमाचल हिमालय फिर कश्मीर हिमालय भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, सतलज से लेकर काली नदी तक जो भी हिमालय पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं कुमाऊं हिमालय। नेक्स्ट है, काली और तीस्ता के बीच में जो हिमालय पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं नेपाल हिमालय, और तीस्ता और दिहांग यानी कि ब्रह्मपुत्र के बीच में जो हिमालय पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं असम हिमालय। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ब्रह्मपुत्र सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। मैंने आप लोग को बताया भी था जब मैप दिखाया था, इधर साइड में सिंधु नदी बहती है और इधर ब्रह्मपुत्र बहती है। तो ब्रह्मपुत्र ये सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। ठीक है, दिहांग महाखंड यानी कि जिसको गॉर्ज भी बोलते हैं, महाखंड को दिहांग महाखंड के बाद हिमालय दक्षिण की ओर तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए हिमालय जा रहा है। ठीक है, अब यह क्या करेगा, यहाँ पे बिल्कुल साउथ टर्न ले लेगा इस तरीके से। ठीक है,
इसे पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। अब आप लोगों को इंडिया का मैप तो पता ही होगा, तो इस साइड एरिया में हम लोग का नॉर्थ ईस्ट पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर ये सब स्टेट पड़ते हैं। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं। मैंने आपको बताया यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट स्टेट पड़ते हैं और इसी में यहीं पर हिमालय फैला हुआ है तथा मजबूत बलुआ पत्थरों जो अपसादी शैल से बनी हुई हैं। यानी कि ये जो बना हुआ है हिमालय, ये अपसादी शैलों से बना हुआ है। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल हैं, ठीक है। जैसे कि ये जो हिमालय गया इस तरीके से, हिमालय गया, साउथ में मुड़ गया, तो यहाँ पे हम लोग की नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम ये सारे स्टेट है ना, तो ये हर जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे पटकाई अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड, मिजोरम में, और फिर मणिपुर में। तो हिमालय को जो भी स्टेट है ना, उनको लोकल नेम में इस नेम से जाना जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग का अभी ये हिमाचल वाला केवल पार्ट खत्म हुआ है। इसके बाद में उत्तरी मैदान स्टार्ट होगा, फिर प्रायद्वीपीय पठार स्टार्ट होगा। तो ऐसे एक एक करके हम लोग अपना पॉइंट सारे क्लियर कर लेंगे। और अगर आप लोग ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।